हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं टॉप ट्रेंडिंग न्यूज 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। राशन को लेकर नई जानकारी है, किसान निधि को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी पीएम मोदी ने कई सारे ऐलान किए हैं। बस एक दिन बाद आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसका आपको इंतजार था, वो किसान धारकों के लिए है। काशी विश्वनाथ परिसर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नई जानकारी है और जल्द ही CAA लागू होने वाला है। हर एक अपडेट बेहद काम का है। आइए जानते हैं सभी जानकारियों को, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें फ्री राशन की, तो राशन कार्ड धारकों को फरवरी महीने में मिलेगा गेहूं चावल के साथ एक और गिफ्ट मोदी सरकार दे रही है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही श्री अन्न योजना के तहत मोदी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है जो सभी जिलों में मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को यह तोहफा फरवरी में मिलने वाला है और विभागीय सूत्रों के अनुसार यह फरवरी में शुरुआत हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए और राशन कार्ड धारकों के लिए चलाई जा रही श्री अन्न योजना पर अब फरवरी में लाभ मिलने लगेगा। जी दोस्तों, दुकानों पर बांटा गया है बाजरा। श्री अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को गेहूं चावल के साथ मोटे अनाज के तौर पर बाजरा बांटेगी। ये बाजरा सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं चावल के साथ बांटा जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को पहले 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन अब 9 किलो गेहूं मिलेगा और 5 किलो बाजरा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही फरवरी में एक और बदलाव हो गया है। पहले प्रति यूनिट पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन अब 1 किलो गेहूं, 1 किलो बाजरा और 3 किलो चावल मिल गया है। यानी कि गेहूं में पूरी तरीके से कटौती हो गई है और बाजरा इसके साथ दिया जाएगा। मोटे अनाज को लेकर लोगों में जागरूकता कर रही है सरकार। यही कारण है कि अब राशन में गेहूं चावल के साथ बाजरा भी मिलेगा। हालांकि आपको बता दें 6 फरवरी से जो राशन वितरण शुरू हो रहा है वो सभी जिलों में एक साथ शुरू होगा और इस बार ई-वेइंग मशीन से राशन दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी कटौती कोटेदार नहीं कर पाएंगे। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए होंगे 3 ऐलान। सैलरी बढ़ने के पूरे सपने हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत सरकार 2024 का जो बजट है वो फरवरी में 1 तारीख को पेश करने वाली है। 2024 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। देश में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है और ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करने वाली है। सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में वेतन को लेकर लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सैलरी को लेकर उनकी मांगे मान सकती है। अब देखना होगा कि सरकार बजट 2024 में जो 1 तारीख को पेश होगा उसमें 8वें वेतन आयोग लाने और 18 महीने के DA एरियर को लेकर घोषणा करेगी या नहीं। वैसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री 3 ऐलान करने वाली है, जिसमें 1 फरवरी को बजट पेश होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से सैलरी रिवाइज करने की मांग कर रहे थे, ये पूरा हो सकता है। वही 8वें वेतन आयोग को लेकर कई सारे ऐलान हो सकते हैं। यूनियन बजट 2024 में 8th पे पेमेंट कमीशन को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ये चुनावी साल है तो सरकार इस मौके पर कर्मचारियों को खुशखबरी सुना सकती है। वही 18 महीने का DA एरियर भी बढ़ सकता है। आपको बता दें केंद्र सरकार एक साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों की DA बढ़ाती है, लेकिन कोविड के समय में सरकार ने जनवरी 2020 से 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में सीधे 11% की बढ़ोतरी कर दी थी। अब देखना यह होगा कि 18 महीने के पेंडिंग एरियर देने के कोई विचार है सरकार का या नहीं। तो फतवा जारी होने से इमाम उमर अहमद इलियासी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या को लेकर दिया है ये भावुक संदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फतवा जारी होने के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा, मुझे कई लोगों ने धमकी दी है और फोन पर लगातार धमकी मिल रही है, जिनको मैंने रिकॉर्ड भी किया है। आपको बता दें कई लोगों ने मुझसे माफी मांगने के लिए भी फोन पर कई सारे फोन किए हैं। जी हां, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर फतवा जारी हुआ है। इमाम उमर अहमद इलियासी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल इलियासी ने कहा, पहले मैंने कई दिनों तक सोचा कि मुझे अयोध्या जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने अंत में अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए अयोध्या जाने का फैसला किया है। मैं अयोध्या अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए गया था। हमारे धर्म भले ही अलग है, लेकिन हमारा एक धर्म होना चाहिए, वो इंसानियत का है। मतलब ऐसा इलियासी ने कहा, लेकिन लगातार उनको फोन आ रहे हैं उनके ही मजहब की तरफ से, जिसमें उनको धमकियां मिल रही हैं। तो काशी विश्वनाथ परिसर की परिक्रमा लगाने पर शंकराचार्य को रोका गया है। विद्या मठ के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। काशी के मूल ज्ञानवापी परिसर का जैसे ही परिक्रमा करने के लिए सोनारपुर स्थित विद्या मठ के शंकराचार्य बाहर निकले, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया और क्षेत्र में धारा 144 लागू है। वही हम कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग हैं। CAA को लेकर बोले सपा सांसद ST हसन। जी हां दोस्तों, सपा सांसद ST हसन ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो जहर उगलते हैं और ऐसे ही लोग उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के CM नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। देश में CAA लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा कि हम CAA से सहमत नहीं है। सपा सांसद ने कहा, इसको लागू करने के बाद NRC भी आप लोग लागू करेंगे। UCC में अगर कुरान और हदीस के खिलाफ बात होगी तो उन्हें नहीं स्वीकार करेंगे।
तो 2 दिन बाद जो ऐलान होने वाला है उससे किसान धारकों को बेहद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर बड़ी जानकारी दी गई है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिस पर यह बताया ना गया हो, क्योंकि अब कैबिनेट के द्वारा ये बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है जिसमें अब किसान निधि कुल 50% बढ़ जाएगी। मोदी सरकार 9,000 रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों में करेगी ट्रांसफर। पीएम किसान पर है ये पूरा मेन फोकस। जी दोस्तों, बजट 1 फरवरी को जो पेश होगा उसमें किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका आपको ब्रेकिंग न्यूज भी मिलेगा। जी दोस्तों, इस स्कीम में लाभार्थी किसानों को एक साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन सरकार बजट में इन पैसों को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पीएम किसान स्कीम के तहत मिलने वाले पैसे में सीधे 50% की बढ़ोतरी करेगी। वही दिल्ली में सबका बिजली बिल आएगा जीरो। केजरीवाल सरकार लेकर आई है ये नई पॉलिसी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोलर पॉलिसी को अपग्रेड कर साल 2024 के लिए नई पॉलिसी जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी में आम लोगों को पैसे की बचत होगी, उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। अपने घर पर सोलर पैनल लगाने वालों की सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे इस पर आने वाला खर्च रिकवर हो जाएगा और सीएम ने इस नीति का पूरा ब्यौरा भी दिया है। वही यूपी के घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली सप्लाई होगी बेहतर। लगने जा रहा है ई हाउस सब स्टेशन। घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में जहां बिजली वितरण के लिए 3311 केवी विद्युत सब स्टेशन के लिए जमीन की उपलब्धता है, वहां पर दिक्कतें आती हैं। वहीं पर आपको बता दें ई हाउस सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर एक बॉक्स में होता है ये सब स्टेशन, बेस के ऊपर हवा में होता है ये सब स्टेशन। यही कारण है कि यूपी के घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली सप्लाई बेहतर बनेगी। योगी सरकार लखनऊ और अयोध्या समेत यूपी के इन 7 शहरों को देने जा रहे हैं सौगात। 500 ई ऑटो चलेंगे। जी आपको बता दें, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 7 शहर लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और गोरखपुर में 500 ई ऑटो चलवाने जा रही है। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसका लाभ अब सभी इन 7 शहरों को मिलेगा। 50% ई ऑटो महिलाओं को चलाने के लिए मौका मिलेगा और 50% पुरुषों को। केंद्र सरकार ने शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए फेम इंडिया के तहत शहरों में ई बस चलाने की योजना शुरू की है। वही यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में जान लीजिए। ग्रेजुएशन में 45% से कम नंबर पर नहीं बन पाएंगे टीजीटी बायो साइंस के टीचर। जी हां, यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण स्नातक टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन की अर्हता संशोधन कर दिया गया है। अब स्नातक में 45% अंकों की अनिवार्यता की गई है। यूपी के किसानों को सीएम योगी ने दी है बड़ी राहत। खाते में भेजे गए हैं 10,145 करोड़ से ज्यादा रुपए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरंतर यह खरीद जारी है। साथ ही किसानों को समय से भुगतान की प्रक्रिया भी की गई है। अब तक 7,37,000 से ज्यादा अधिक किसानों को धान की खरीद हो चुकी है, जैसे कि उनके खाते में 10,145 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर हो गया है। तो अगले महीने 29 दिनों में 11 दिन तो बैंक बंद रहेगा। जी हां, फरवरी के महीने में 11 दिनों तक बैंक बंद होने वाला है। अगर आपको कोई काम इंपॉर्टेंट है तो जल्दी निपटा लीजिएगा। साल का पहला महीना अब समाप्त होने वाला है। 1-2 दिन बाद फरवरी का महीना आएगा। फरवरी 2024 में बैंकों में छुट्टियां भरमार है। 29 दिनों में 11 दिनों तक बैंक बंद होगा। शनिवार और रविवार के साथ साप्ताहिक अवकाश के अलावा कई त्योहार और कुछ महत्वपूर्ण दिनों के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपका भी कोई काम है बैंक ब्रांच में तो जाकर तुरंत निपटा ले। तो आखिर कब आएगी 16वीं किस्त का पैसा? पीएम किसान सम्मान निधि में लगातार लोगों का इंतजार है और 15वीं किस्त कुछ लोगों को मिली, लेकिन 16वीं किस्त का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, 16वीं किस्त से पहले ही आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसमें आपकी राशि किसान निधि वाली 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगी। 16वीं किस्त पैसा जो है वो आपको फरवरी के 12 या 13 तारीख के आसपास मिल सकता है। आपको बता दें, कई मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। हालांकि जो किसान निधि का पैसा 16वीं किस्त का मिलने वाला है वो फरवरी और मार्च के मध्य में ही मिलेगा। अब देखना यह होगा कि बजट में ऐलान के बाद कितनी जल्दी किसान निधि का पैसा मिलता है। लेकिन ई-केवाईसी बेहद जरूरी है। बिना ई-केवाईसी के ना आपको बढ़ी हुई राशि मिलेगी और ना ही आपको 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा। वही राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा लाभ। फरवरी में गेहूं चावल तो मिल रहा है, बाजरा तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपको चीनी भी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को यह लाभ मिलने वाला है। पात्र गृहस्थी वालों को सिर्फ यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। लेकिन अब कोटेदारों को भी एक निर्देश दे दिया गया है, वो अपने ई वेइंग मशीन से ही राशन का वितरण करेंगे। और ई वेइंग मशीन पर जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे तो आपको एक पर्ची भी मिलेगी, जिसमें आपको कितना राशन दिया गया है उसका पूरा ब्यौरा होगा। यानी कोटेदार अब किसी प्रकार की चोरी या धांधली नहीं कर पाएंगे। जितना राशन है उतना ही उनको देना होगा। तो बायोमेट्रिक क्यूआर कोड और स्मार्ट कार्ड बजट सत्र के दौरान संसद में विजिटर की एंट्री के लिए बदला है सिस्टम। दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा और बायोमेट्रिक जांच होगी। उसके बाद ही बैरियर खुलेगा। जाते समय दर्शकों को स्मार्ट कार्ड जमा कराना होगा। अगर कार्ड जमा नहीं कराते हैं तो उस दर्शक को ऑटोमेटिकली ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा और उसकी आगे कभी भी संसद परिसर में एंट्री नहीं हो पाएगी। जी हाँ, संसद में विजिटर को प्रवेश मिलेगा क्यूआर कोड अप्रूवल के जरिए।
वह दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। BMW कार उनकी ले गई है जांच के लिए एजेंसी की टीम। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कुछ ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम अपने साथ सोरेन के BMW कार भी ले गई है। तो वेदर का अपडेट जान लीजिए। बदल गया है मौसम, बारिश से होगा फरवरी का आगाज। मौसम की भविष्यवाणी जानिए। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों से तो आपको धूप देखने को मिल रही होगी, लेकिन अब फरवरी का आगाज बारिश से होगा। एक महीने पहले से अधिक खिंच गई कड़ाके की ठंड, अब थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन फरवरी की शुरुआत आपको बारिश देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार उत्तर पश्चिम में आ रहा हवा का रुख बदल गया है। तो वहीं पर बताया जा रहा है मौसम विभाग के मुताबिक कि बूंदाबांदी भी हो सकती है। फरवरी में आगाज जो होगा वो बारिश से होगा। 4 फरवरी तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि आज दिन में मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। तो 7 दिनों के अंदर देश में लागू हो जाएगा CAA। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का यह बड़ा दावा सामने आया है। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर नागरिकता का कानून लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि देश भर में अगले 1 सप्ताह में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में CAA लागू होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।